फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। और सब लोग कैसे हैं? बहुत दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और ये अरेका पाम के कुछ प्लांट्स हैं। आज मैं इनको रिपोर्टिंग करना बताऊँगी और वो भी कम से कम मिट्टी में। तो चलिए कम से कम मिट्टी में कैसे पौधे लगा सकते हैं यह मैं आपको बताऊंगी। और ये है कुछ मिट्टी, और मिट्टी में जो है फ्रेंड्स ये खाद बनाने के लिए मैं डाली थी। और मैं कुछ इस तरह के 8 प्लांट्स लेकर आई हूँ। तो ये एक में एक ही है, तो इसके लिए सोच रही हूँ बड़े प्लॉट में मैं 2-2 लगा दूँ। तो अभी हम पॉलीथीन को निकाल लेते हैं। पॉलीथीन को निकालने के बाद मैं रिपोर्टिंग करने के लिए शुरू कर दूंगी। तो अभी कम से कम मिट्टी में कैसे पौधा लगाना है और हमें मिट्टी लाइट वेट कैसे बनाना है और बिना खाद के भी मिट्टी कैसे बनानी है, ये सब मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए रूट्स तो काफ़ी अच्छे से इसमें डेवलप हुए हैं। तो ये एक ही प्लांट है, इसमें एक ही प्लांट है। तो सोच रही हूँ बड़े पॉट में मैं 2-2 लगा दूँ। ये बड़ा सा पॉट है तो मैं इसमें 2 लगाने के लिए सोच रही हूँ। 2 लगाने के लिए मैं सोच रही हूँ। अभी देखिए ये वाला भी बड़ा सा पॉट है तो इसमें भी मैं 2 लगाऊंगी। नीचे देखिए इस तरह से सारा वेस्ट मैं डाल चुकी हूँ। सारा वेस्ट डालने से क्या होता है, जो ड्रेन के लिए हमने होल बनाए वो बंद नहीं होगा और उसमें मिट्टी नहीं निकलेगा। ये सब बहुत सारे फ़ायदा करता है। तो उसके बाद हम जो भी पत्तियाँ वगैरह इस तरह की किचन वेस्ट वगैरह डालते जाएंगे तो हमें बार बार खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से मैं 2 पौधे यहाँ पर रखी हूँ। दोनों में किसी एक ही सूख गया तो भी चलेगा, क्योंकि अभी समर है, हमारे यहाँ धूप ज़्यादा है। तो इन सबको मैं डाल रही हूँ। अभी कम से कम मिट्टी में ज़्यादा कैसे पौधे लगाना ये भी मैं आगे दिखाऊँगी। आप वीडियो पूरा देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये एक तो मैंने लगा लिया। तो ये देखिए इस तरह से मेरा वैसे अभी बहुत कम मिट्टी है और इस मिट्टी को मैं किस तरह से लेवल करती हूँ सबको। तो ये आज का मेरा वीडियो था। तो चलिए मैं इसी मिट्टी में भरने के लिए बहुत सारी ऐसी वेस्ट लेकर आती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं बैठी हूँ तो काफ़ी अच्छा मौसम है और आम का सीज़न है, तो घर में आम भी बहुत अच्छे से बन रहे हैं। तो देखिए किस तरह से मैं दिखाती हूँ लास्ट में आपको। तो अभी देखिए इस तरह से मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। तो ये है सूखी पत्तियाँ। सूखी पत्ती जो है फ्रेंड्स पौधों में बहुत अच्छा काम करता है, वाटर होल्ड करता है। और ये है कोकोपीट। तो ये कोकोपीट है फ्रेंड्स, और ये पानी अच्छी होल्ड कर लेती है। और ये सूखी पत्तियां हैं, ये हमें डालने से पौधे हमारे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, एयर गैप बढ़ जाएगा और मिट्टी भी कम से कम पड़ेगा। और ये है सूखी हुई, जैसे मटर की छिलके होते हैं, हमारे यहाँ मटर की छिलके नहीं है, ये तुअर तो आप सुने होंगे, तुअर जो दाल बनती है, दाल हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो हम लोग इसको कच्चा भी खा लेते हैं उबाल कर। तो इस तरह से इसकी छिलका है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारी गाय को, भैंस को खिलाया जाता है, इसमें दूध बढ़ती है। तो बहुत अच्छी सी ये मिट्टी को भी फर्टिलाइज़ कर देगा। तो ये बहुत अच्छा एक सोर्स है हमारे गार्डनिंग के लिए या वेस्ट के लिए।
तो ये सब नीचे से मैं डाल रही हूँ, तो इसमें कुछ ज़्यादा है, थोड़ा यहाँ पर मैं लेवल कर लूँगी। तो इस तरह से हमें डालने से क्या होता है, हमारी बहुत सारी मिट्टी जो है वो सेव हो जाती है और पॉट भी लाइट वेट हो जाता है। तो कोकोपीट के साथ कोको कॉयर भी मैं डाल रही हूँ, तो इसके साथ पानी होल्ड करेगा, एयर गैप बने रहेगा। तो ये सब पौधों को फ़ायदा ही करेगा। अभी समर है तो उसके लिए बहुत अच्छा सा एक सॉइल मिक्स है। और बारिश के दिन में हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन बारिश के दिन में कैसा होता है कि इंडोर प्लांट ज़्यादातर हमारी घर के अंदर या घर से मिले जुले रहते हैं, तो हम बारिश में तो ज़्यादा रखेंगे नहीं। अगर फुल्ली हमें बारिश में रखनी है तो उस टाइम आप होल्स ज़्यादा बनाने पड़ेगी आपको, तो पानी बिल्कुल भी नहीं रखेगा, मॉइस्चर ज़्यादा बने नहीं रहेगा, तो पौधे अच्छे से ग्रो हो जाए। इस तरह से मैं धीरे धीरे कर देखिए पौधे लगा रही हूँ, और मिट्टी भी देखिए कितना ज़्यादा अब दिखने लगी है। तो ये सादा एक पॉट की मिट्टी थी फ्रेंड्स, सिर्फ एक पॉट की, जो नीचे किचन वेस्ट डालकर बहुत अच्छी सी ये खाद भी बन चुका था। तो इसलिए मैं खाद भी ज़्यादा नहीं इसमें इस्तेमाल करी, वही वाला मिट्टी यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं बहुत सारे ऐसे किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट सारा यूज़ कर मैं लगा रही हूँ। तो हमें बार बार खाद डालने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ फ्रेंड्स देखिए ये है छोटे पॉट में मैं एक लगा रही हूँ, जो बड़े पॉट है उसमें 2 लगा रही हूँ। तो टोटल मेरे पास 8 प्लांट्स थे, तो ये बड़ा है तो इसमें 2 लगा लूँगी। तो इसमें देखिए नीचे बहुत सारी पत्ती डाली है, फिर उसके ऊपर मैंने मिट्टी डाली है, फिर थोड़ी सी मैं पत्ती और मिट्टी दोनों मिक्स कर डाल दूँगी। तो ये सारा ज़्यादा पौधे तो ये ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी हम पौधे लेते हैं तो एक ही पौधे में, एक ही पैकेट में हमें 3-4 पौधे लगा हुआ मिल जाता था। लेकिन ये गवर्नमेंट नर्सरी से लिया है, तो एक ही पौधे एक ही पॉलीथीन में एक ही है। रेट इसलिए 25 है। अगर मैं बाहर लेती तो बहुत सारा बुशित रहता था, और उसका रेट हो जाएगा 120 से 150 तक। अब मिट्टी उसके साथ जो है मैं उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, उसी तरह से उसे लगा कर रख रही हूँ। इससे क्या होता है, मिट्टी हमें कम से कम ही पड़ेगा और रूट डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, तो पौधे मरने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। 90% हमारे पौधे जो हैं वो सर्वाइव हो जाएगा। और पानी तो बहुत अच्छी सी ये ड्रेन आउट हो जाएगा, और खाद धीरे धीरे ये बनते जाएगा। अभी समर है तो बहुत अच्छी सी ये खाद बनते जाएगा। हाँ, गीली वेस्ट कभी मत डालिएगा समर में, तो उससे क्या होता है पौधे मर सकते हैं। सूखी वेस्ट है तो डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा सूखी पत्ती है तो उसको बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में आप थोड़ी सी मसल कर डाल सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। सारा मैंने सूखा ही यूज़ किया है, कहीं पर भी गीला मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये ध्यान में रखना है, हमें सूखा ही डालना है। देखिए रूट्स देखिए कितना अच्छा सा ये इसमें हो जाएगा, हो गया है। काफ़ी लंबे पौधे भी हैं ये, ऐसे नहीं कि बहुत छोटे हैं, लंबे पौधे हैं। तो इस तरह के मैंने भी एक 3-4 ला कर मैं अभी लगा लूँगी। ये मैंने किया है मम्मी के घर में, तो वहीं पर मैंने ये पौधे वगैरह लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से एक एक ही डालते जाएंगे, एक एक पौधे ही लगाते जाएंगे हम लोग। एक छोटा सा पॉट है तो सिंगल ही बैठ जाएगा इसमें, और थोड़ी ऊपर ही ऐसा लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे कर ये नीचे दब जाएगा तो ये अंदर ही चला जाएगा, तब तक रूट वगैरह सेट हो जाएगा, तो बहुत अच्छी सी हमारे पौधे जो हैं वो ग्रो हो जाएंगे। तो ये मेरा इंडोर प्लांट्स की कुछ वीडियोस थी। मैं आने वाले दिनों में अपने गार्डन की अपडेट देती रहूँगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। कितने लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब मत करना, और मेरे चैनल को देखते रहना फ्रेंड्स। और ये देखिए अंत में इतनी मिट्टी मैंने सारे इसमें डाल दी है। ये
किचन वेस्ट का ही मिट्टी था, तो इसलिए मैंने इसमें सैंड नहीं मिलाया है। किचन वेस्ट की मिट्टी जो होती है उतनी टाइट नहीं होती है, उसमें एयर गैप ज़्यादा रहता है, अच्छा सा रहता है, मुलायम रहता है, तो उसमें ये सब क्योंकि पानी बहुत अच्छे से निकल जाएगा, इसमें कोई ये नहीं रहती। और देखिए ऊपर ऊपर के मैं समर है इसलिए थोड़ी सी मैं कोको को इस तरह से रख रही हूँ ताकि ठंड बनी रहे। ये पानी भी होल्ड रखेगा और थोड़ी सी ये पानी रहने से, हवा चलने से ठंड बनी रहती है। तो अभी मैं नीट एंड क्लीन कर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से मेरे पौधे सेट हो गए हैं, सेट होकर कितने अच्छे से ये दिखने लगे हैं। ये बहुत ही लंबे और अच्छे पौधे, और बिल्कुल भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, तो कितने अच्छे से ये स्टैंड भी हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में इसके अपडेट आपको मिलते रहेगा, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। कम से कम मिट्टी में कैसे पौधे लगाने हैं ये तो आपने जान चुके हैं, देर किस बात की, अभी आप शुरू कर दीजिए पौधे लगाने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ನೀವು इस तरह प्रकार के वीडियो देखना पसंद करेंगे, ये भी बड़ा कड़िमे बताना फ्रेंड्स। ओके, आपके कमेंट का इंतजार करूँगी। बाय।